हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, क्योंकि आपके 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास सिलेबस होना बहुत ही कंपलसरी है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, क्योंकि 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू क्लासेस, ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और आपके इंग्लिश में जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उन सभी के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके मॉडल पेपर सरकार या गवर्नमेंट जब भी जारी करती है तुरंत ही आपको उन सब का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस साल जो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके हिंदी। ये आप जानते हैं कि आपके टाइम रहने वाला एग्ज़ाम का 2.5 घंटे हैं। 80 नंबर का प्रश्न पेपर आएगा, 20 नंबर स्कूल से भेजेंगे और 100 नंबर टोटल होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पढ़कर समझना और समझ कर लिखना गद्य पाठ 23 नंबर और पद्य पाठ भी 23 नंबर के। फिर आपके जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण बोल दो, जो है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे, ये है आपके 10 मार्क्स के। फिर आपको कहानी लिखना है, पत्र निबंध है, सड़क सुरक्षा परिवेश, ये मिला के 24 नंबर। इस प्रकार आपके पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब आप देखिए कि आपके सिलेबस में जो बुक्स हैं ना उनमें से कितने पार्ट आपको पढ़ने और कितने हटा दिए गए हैं। तो आपके जो हटाए गए चैप्टर है ना वो देख लीजिए। आपको भगवान के डाकिए, ये आपकी कविता है, ये हटा दी गई है, ये नहीं पढ़नी है। फिर आप कबीर की साखियाँ, ये कविता हटा दी गई, नहीं पढ़नी है। फिर आपके 11वां पाठ है, ये भी हटा दिया है, निबंध है, ये भी हटा दिया। फिर अकबरी लोटा हटा दिया, सूर के पद, फिर है पानी की कहानी, ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ने इस साल, ठीक है ना। तो 17 पाठ में आपके देखिए कि 3 3 6 पाठ हटा दिए गए हैं। तो मतलब आपको 11 चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेने हैं। और 18वां भी आपको पढ़ना है, मतलब टोटल 12 चैप्टर आपको बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ लेने हैं, जिसमें से आपके 6 चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिए, हटा दिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना इंग्लिश, ठीक है। जो आपकी हनी ड्यू बुक है उसका देखिए पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, टाइम वही है, सेम है, मार्क्स भी उतने ही भेजे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर कौन कौन से हटाए वो देखते हैं और कौन कौन सी पोइम हटी है। तो शुरू में सारे पढ़ने हैं आपको, मतलब 6 चैप्टर तक आपके कुछ भी नहीं हटा है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जितनी भी पोइम्स है वो भी, जो आपके 5 पोइम्स है वो पढ़ने और 6 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ हटा दिया गया। तो इंग्लिश में तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने और इसकी 2 पोइम्स भी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए विज्ञान। विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ना, और ये भी नोट करते रहिएगा कि आपके कौन सा चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये आपके 7 नंबर का पाठ है और आपको पूरा पढ़ना है, पहला पाठ। दूसरा पाठ भी आपको पूरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है आपको, चौथा, पाँचवा, छठा आपके हटा दिया गया, ठीक है। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, छठा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर वापस 7वां पढ़ना है आपको, ठीक है। 8वां पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, 8वां आपके हटा दिया गया है, ठीक है ना। फिर आपको 9वां पढ़ना है, 10वां और 11वां फिर से हटा दिए, नहीं पढ़ने हैं आपको, खोलना भी नहीं है इन चैप्टर्स को, ठीक है। 12वां पढ़ना है आपको, 13वां पढ़ना है, 14वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। और जो आपके 15वां है वो भी आपको पढ़ना है। 16वां चैप्टर आपके हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है, ठीक है। 17वां पढ़ना, 18वां पढ़ना, बस, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और जो पढ़ने हैं ना उनके मार्क्स कितने कितने हैं, ठीक है, कितना वेटेज वो रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपने सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर देखिए आपकी जो सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, ये 25 नंबर की है। इसमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ध्यान से देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक पढ़ने हैं, छठा 7वां नहीं पढ़ना आपको। छठा और 7वां आपके हटा दिया गया है, ठीक है। 10वां आपके हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इन 10 चैप्टर में से 3 नहीं पढ़ने हैं आपको। फिर आपके सामाजिक विज्ञान जो भूगोल है, संसाधन विकास भूगोल, ठीक है, भाग 2, इसमें से आपको 5वां और छठा पाठ ये 2 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपके बुक
अब इंग्लिश में इधर एक ही बुक का जिक्र हुआ है, ठीक है ना, एक ही बुक का बोला गया है, इसका मतलब ये दूसरे आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपकी दूसरी बुक है ना इंग्लिश की, इट्स हैपन ऐसा कुछ नाम है, वो वाले आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। ऐसा कैसा सामाजिक में भी है एक हमारा अध्ययन, राजस्थान अध्ययन ऐसा नाम की बुक है, वो आपको नहीं पढ़नी है। ये कमेंट में कुछ बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैं बता देता हूँ, जो आपको यहाँ सिलेबस में दिए हुए हैं वही पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जहाँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, इसके अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं, 10 पार्ट में से आपको पीछे वाले तीनों पार्ट नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 7 तक पढ़ने हैं, 8वां नंबर 10वां नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फिर देखिए आपका जो हमारा राजस्थान है, इसमें से तो ये तो पूरी पढ़नी है, ठीक है। तो एक बुक वो जो भी थी, मुझे नाम याद नहीं है, मतलब जिसका यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे सिलेबस में, वो आपको किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। तो आपके जो हमारा राजस्थान है ये तो पूरी पढ़नी है, टोटल पूरी पढ़नी है, ठीक है। सारे चैप्टर आएंगे, छोटे छोटे चैप्टर, छोटी सी किताब है, ठीक है। फिर है संस्कृत। संस्कृत में देखिए, संस्कृत में भी आपको बस 12, 13, 14, 15 ये पार्ट नहीं पढ़ने हैं, ये 4 पार्ट आपको देखने भी नहीं है, बाकी सारे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी पैटर्न को और इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। फिर देखिए मैथ्स, पहली प्रश्नावली आपको परिमेय संख्या अच्छे से तैयार करनी है, दूसरी भी आपको समीकरण हैं उनके अनुप्रयोग, एक चर वाले रैखिक समीकरण हल कर लेने हैं, चतुर्भुजों को समझना तीसरी भी पढ़नी है, ठीक है ना। फिर देखिए आप अपने चौथी प्रश्नावली प्रायोगिक ज्यामिति, ये आपको नहीं पढ़नी, ये आपके हटा दी गई है, ठीक है। फिर देखिए अपने हैं नेक्स्ट पढ़ना है आपको, ठीक है, 5वीं प्रश्नावली पढ़नी है, 6ठी वर्गमूल और वर्ग पढ़नी है, घनमूल घन पढ़नी है, ठीक है ना। 8वीं आपके प्रतिशत राशियों की तुलना, ये वाला पढ़ना है आपको, 9वां बीजीय व्यंजक और सर समीकरण पढ़नी है, 10वीं आपको नहीं पढ़नी है, 10वीं प्रश्नावली सार आपके सिलेबस में नहीं है, 11वीं भी नहीं है, क्षेत्रमिति मैंसुरेशन भी नहीं है, नहीं पढ़नी है, 12वीं पढ़नी है आपको, 13वीं फिर हटा दी, 13वीं नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। 14वीं प्रश्नावली पढ़नी है गुणनखंड, ठीक है। 15वीं पढ़नी है ग्राफ वाली, और 16वीं अंकों के साथ खेलना भी पढ़नी है। तो इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है उर्दू। जिन बच्चों के सब्जेक्ट उर्दू है संस्कृत की जगह, उनका भी सिलेबस है, तो उसमें से देख लीजिएगा आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हटाने, ठीक है ना, यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। जिनके भाषा है वो भी अपना टाइम टेबल मतलब सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और आपकी हर एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू अपडेट होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।